चैप्टर नंबर 2, लॉगरिथम्स। देखो, लॉगरिथम्स में आपको मैंने ये सिखाया है अभी तक। सबसे पहले लॉग में कन्वर्जन सिखाया आपको कि किस तरीके से आप लॉगरिथम फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखते हैं। दूसरा, मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लॉग पे अप्लाई होती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकाला जाता है। अब हम सीखेंगे कुछ नेगेटिव, जिसमें हमें डेसिमल को राइट साइड लेके जाना होता है। अभी हमने सिर्फ जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए थे लॉग वाले, उन सब में बेसिकली आपने देखा था कि डेसिमल को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया था। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 से ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा है लॉग ऑफ 0.009। ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने आपको एक बात बताई थी, इफ नथिंग इज देयर इन द बेस देन व्हाट इज देयर। 10 हाँ जी, 10 तब 10 होता है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानता। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में ले जाने के लिए डेसिमल को कितना प्लेस आगे या कितना प्लेस पीछे ले जाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो आप बता सकते हो कितना आगे ले जाना पड़ेगा डेसिमल को। सर 3 प्लेस आगे 3 डिजिट 3 प्लेस 3 प्लेस आगे ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई -3। यही हुई ना। यस 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 सर तो उसे -3 नहीं लिखते, यहाँ पर 3 बार करके लिखते हैं। इस तरीके से जो माइनस होता है उसे 3 बार करके लिखते हैं। इसका यही मतलब होता है कि -3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो 3 बार इस तरीके से लिखेंगे आप इसको। अब बाकी का काम वही का वही है। पहली 2 डिजिट का तीसरे पे देखना होता है। अब इसमें ये एक तरीके से आपके पास 9 आगे 000 है, तो इस तरीके से आपके पास है। आपको किसका किस पे देखना होगा, बता सकता है कोई स्टूडेंट। 90 का 0 पे। 9%। शाबाश। 90 का 0 पर देखेंगे हम। तो आप बता सकते हैं 90 का 0 पे कितना है। टेबल में देखिए, बिल्कुल लास्ट में 9542 चले जाइए बुक के। 9542। बुक के एक मिनट, बुक के लास्ट में चले जाएंगे। ऊपर लिखा है लॉगरिथम्स और एक पे लिखा है एंटी लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स वाले टेबल कॉलम में आपके पास पहले वाले ब्लॉक पे लिखे होते हैं यहाँ पर नंबर्स जो हमें चेक करने होते हैं। पहले पेज पे 50 तक और अगले पेज पे 51 से लेकर 99 तक। तो आपने देखा कि भाई 90 का आखिरी से में बैठेगा जाकर, तो 90 का 0 पे देखना है। पहला कॉलम 0 के लिए ही होता है हमारे पास। तो 90 का 0 पे चेक करा आपने, कितना। 9542। 9542। 9542, क्योंकि इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है। 4 डिजिट वाला भी समझाऊंगा कैसे करते हैं। उसमें वो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमें मीन डिफरेंस वो हमें ऐड करना होता है। जो मीन डिफरेंस होता है वो हमें ऐड करना होता है। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखेंगे जरा ध्यान से। लॉग ऑफ 0.00, एक और 0.425। सर डेसिमल होना चाहिए पहली डिजिट के बाद, यानी कि कितना प्लेस आगे ले जाना पड़ेगा डेसिमल को। 4 42। सर 4 प्लेस। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई -4। लॉग निकालते टाइम उसे हम लिखेंगे 4 बार इस तरीके से। क्लियर है। यस सर। अब आप क्या करेंगे, पहली 2 डिजिट का तीसरे पर लॉग देखना है, यानी कि 42 के सामने और 6th कॉलम के नीचे देखना। 5 जो बैठेगा वो छठे कॉलम में है। जब आप ऊपर से देखकर ध्यान से 5 के ठीक नीचे वाली वैल्यू बताओ 42 के सामने लॉग टेबल में। 6284 6284। 6284। बड़ा आसान सा काम है, मजा आ रहा होगा। यस। अगला हमारे पास है लॉग ऑफ 0.003568। ये
हाँ भाई, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ जाना है 5 5 बार 5, तो 5 बार, फिर डेसिमल। अब पहली 2 डिजिट का पहले तीसरे पे देखकर बताओ कितना आ रहा है बुक से। 35 का 6 पर लॉग 5514 5514, ये मेंटीसा है, इसको मेंटीसा बोलते हैं इस पार्ट को, ठीक है। अब इसमें एक डिजिट और आ रही यार, 8, तो उसी के 35 के ठीक सामने आखिरी के जो कॉलम्स बने हैं उसमें 8 पे देखकर बताओ क्या आ रहा है। 10 सर 5527 है 39 है सर 5539 ये मेरे ख्याल से तो ठीक है, ये चेक करना एक बार, टेबल 5514 पे चेक करना क्या दे। सर 5514 नहीं, टेबल में दे, एग्जाम्पल से मत देखना प्लीज, एग्जाम्पल में से मत देखना, टेबल में से देखो, हो सकता है एग्जाम्पल में गलत लिखा हुआ हो। सर टेबल में 6 सर यही है। यही है सर। 35 के सामने, रुक जाओ मैं भी देख लेता हूँ, और 6 के नीचे, हाँ 5514 है, और उधर 8 के नीचे 10 है, तो वो 10 इसके अंदर ऐड करते हैं हम, ये ध्यान रखना बस। कितना हो गया? फाइव 524। बताइए भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई? 2 डिजिट का तीसरी डिजिट पे तो मेंटीसा देखकर लिखना है, चौथी डिजिट पे जो मेन डिफरेंस है लास्ट में उसे यहाँ पर इसके अंदर ऐड करना है, बस और कुछ नहीं, सिंपल एडिशन है जो छोटे बच्चे करते हैं, वो वाला एडिशन। बताओ भाई, नहीं समझ में आया क्या ये? आ गया सर। यदि अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो हम दोबारा बता सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जो शुरू से पढ़ रहे हैं समझ उन्हीं को आएगा, जिन्होंने आज ही पढ़ना शुरू करा उन्हें टॉपिक क्लियर नहीं होगा एक बार में, पिछला उन्हें रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू करना पड़ेगा। बोलिए, यहाँ तक ओके? यस सर। यस सर। अब हमें निकालना है जी एंटीलॉग। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास एंटीलॉग। ये क्या होता है एंटीलॉग? देखो, जब हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो जो नंबर हमें मिला, अगर हम उसका वापस से एंटीलॉग ले दें तो हम उसी नंबर पे पहुंच जाते हैं, यानी कि लॉग एंटीलॉग एक दूसरे के कन्वर्स हैं। एंटीलॉग जो है वो बेसिकली जो लॉग लॉग का इफेक्ट हमने वहां पर दिया उसको वो खत्म कर देता है। बात समझ में आ गई? एंटीलॉग जो लिया जाता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेंटीसा वाले पार्ट का लिया जाता है, कभी भी हम जो है जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है उसे एंटीलॉग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। याद रहेगी बात ये? यस सर। ध्यान रखना, कभी भी हम इसको कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड नहीं करते हैं एंटी लॉग निकालते टाइम। अब मान लीजिए मैं पहले एक सिंपल नंबर ले रहा हूं आपके सामने और उसका लॉग एंटी लॉग आपको निकाल के दिखा रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, सपोज करिए एक नंबर लॉग ऑफ 200 ही ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा लॉग ऑफ 200। मुझे 200 का लॉग निकालना है, कितना होगा? कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? 2 2, 2 फिर पॉइंट 20 का जीरो पे, 20 का जीरो पे देखना, यही है ना 0.3010, Yes. यही है, तो 2.3010 आ गया। ये आपने क्या लिया? 200 का लॉग, तो ये वैल्यू आई। अब मैं
इस वाले नंबर का एंटीलॉग निकालना चाह रहा हूं। मैंने लिखा एंटीलॉग ऑफ 2.3010। ठीक है जी, क्या सीख रहे हैं आज आप? एंटीलॉग। अब एंटीलॉग के लिए एंटीलॉग वाली टेबल देखनी है, सबसे आखिरी वाली निकालना जरा। सबसे आखिरी पेज पे जो टेबल बनी हुई है आपकी बुक में एंटीलॉग वाली, उसमें देखो जैसे लॉग वाली टेबल में पहले कॉलम में लिखा था 10, 11, 12, 13, वहां लिखा होगा 0.00, Yes, sir. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो एंटीलॉग लेते हैं वो बेसिकली मेंटिसा वाले पार्ट का लेते हैं। किसका लेते हैं भाई? Mantis, sir. मेंटिसा वाले पार्ट का। तो आप मुझे देखकर बताइए उस टेबल में कि 0.30, ध्यान देना, 0.30 का 1 पर एंटीलॉग कितना है? 0.30 का 1 पर एंटीलॉग कितना है? 2000. 2000 2000। 2000 2000। ठीक है जी। इसे आप स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे हमेशा। मींस डेसिमल यहां होता है ना स्टैंडर्ड नोटेशन में। Yes. जो भी वैल्यू आपको एंटीलॉग से मिलेगी उसे आप उठाकर इस फॉर्मेट में लिखेंगे हमेशा। यहां तक ओके? Yes, sir. yes sir और उसके साथ 10 की पावर जो भी यहां होगी वो लगा दोगे। बोलो जी, कोई परेशानी? नो अच्छा, 10 की पावर 2 कितना होता है? 100 100 की इससे मल्टीप्लाई करो। 200. 200 200 200 का लॉग ये था और इसका एंटीलॉग वापस से 200 आ गया। बात समझ में आई क्या? यस देखो, अगर कोई भी परेशानी आपको है और नहीं समझ में आ रही बात, तो उसका पूछ लेना एक बार, सर एक बार जिससे बता कि दो आपको एक बार फिर से बता दिया जाए। सर, स्टार्टिंग से देखो, बता दो एंटीलोप। गायब हो गया था क्या बीच में? सर नेट चला गया था। अच्छा, कभी वैसे ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से उस पर्टिकुलर डे की रिकॉर्डेड मांग लिया करो, इन कंपैरिजन टू दोबारा समझने के। ठीक है जी, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो बता देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर फिर भी आगे के लिए इन फ्यूचर अगर कभी किसी का कुछ छूट जाता है, देन आप क्या करेंगे उस केस में? मेरे से आप उस पर्टिकुलर डे की रिकॉर्डेड क्लास मांग लेंगे कि सर मुझे रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है जी, बोलो ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब जैसे कैसे निकालते हैं एंटी लॉग? हमने लॉग निकालना तो सीख लिया। जिस नंबर का हमने लॉग निकाला और लॉग की वैल्यू आई, उस वैल्यू को अगर हम वापस से एंटी लॉग निकालें तो वही नंबर आना चाहिए। तो हमने एंटी लॉग निकाला, 2.3010 का निकालना चाह रहे। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वाले का निकलता है, तो हम निकालेंगे 0.30 का 1 पर। एंटी लॉग वाली टेबल में पॉइंट में ही दिए हुए हैं, देखो 0.00, 0.01, 0.02, चेक करो भवे एक बार, लास्ट में टेबल दिया है। तो 0.30 का जब आप 1 पर चेक करेंगे एंटी लॉग, तो आपको मिला 2000। ठीक है, क्या मिला? 2000। हम हमेशा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 2000 में डेसिमल जहां पर होता है वहां लगा देंगे और उसके साथ 10 की पावर ये कर देंगे जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ थी, 2। कुछ टीचर्स इसे ऐसे भी पढ़ाते हैं कि भाई 2 यहाँ है, 1 जोड़ दो इसमें, 2 यहाँ है, 1 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया? हाँ भाई, कितना हो गया बता दें? 2 में 1 नहीं जोड़ पा रहे क्या आप? यस सर।
कितना हो गया, 2 में 1 जोड़ दें तो सर 3। 2 में 1 जोड़ते ही वो हमारे पास 3 हो गए। तो आप इसके ठीक 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ। कुछ टीचर्स इसे ऐसे भी पढ़ाते हैं, कैसे ही कर लो, जैसे आपकी समझ में आए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, बोथ Okay, मेथड्स आर करेक्ट। अब ये तो हुआ ये वाला हमारे पास। अब इसके साथ साथ हमें जो है वो भी पढ़ने हैं कि बार में अगर हमारा आंसर आया था ये वाला 3 बार .9042, अगर हम इसका एंटी लॉग निकालें 1 मिनट के लिए, समझो, तो वापस से यही नंबर आना चाहिए ना। हाँ भाई, भाई मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? आप लोग तक रिप्लाई नहीं कर पा रहे आप? Yes, sir. चलिए, तो हम एंटी लॉग निकालना चाह रहे हैं। एंटी लॉग ऑफ 3 बार .9542। बताओ सर, किसका कहाँ पे देखेंगे? जी हाँ, सर 0.95 का 4 पर। शाबाश। 0.95 का 4 पर देखेंगे एंटी लॉग, बताइए कितना है? .95 का 4 पर सर एंटी लॉग 8995। 8995। यस सर। और 2 पे देखो उसका मीन डिफरेंस, आखिरी कॉलम में जो है छोटे छोटे से कॉलम बने हुए, 2 पे मीन डिफरेंस 4 4 4। 4, इसमें ऐड कर दो इसे। ये आ गया जी, कितना आ गया? यानी कि 8.999 इंटू 10⁻⁴ ये कितना है? ये 3 -3। -3 नहीं, -3। इसे उठाकर -3 का मतलब देखो, 10⁻² था तो आपने 2 प्लेस आगे ले लिए थे। 10⁻³ का मतलब अपॉन में 1000, यानी कि 3 डिजिट कहाँ जाएगा डेसिमल? पीछे। अरे भाई 10⁻³ मतलब 1000 से डिवाइड करना है ना, Yes, sir. तो 3 प्लेस पीछे ले जाओ। एक प्लेस तो ये 8 पे गया, 2 जीरो और आ जाएंगी, तो 0.00899, तो अप्रोक्सीमेट जो ये वैल्यू बैठ गई 0.009। बोले भाई, नहीं समझ में आया क्या अभी भी? आ गया सर। ये ना अभी 2 कैटेगरी के एंटीलॉग पढ़े आपने। पहला आपने पढ़ा जिसके अंदर बिल्कुल सीधा सीधा डेसिमल से पहले वाला नंबर एक पॉजिटिव नंबर था। दूसरा आपने पढ़ा जिसमें डेसिमल से पहले वाला नंबर सीधा सीधा माइनस में था। देखो, इस 3 बार .9242 का मतलब होता है -3 प्लस 0.9542, ये मतलब होता है इसका। इसका मतलब ये नहीं होता कि माइनस के 3.9542, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ये गलत है, ये सही है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? 3 बार लिखने का मतलब क्या है? 3 बार का मतलब है -3 प्लस 0.9542, पॉजिटिव वैल्यू है ये। मेंटीसा बोलिए। इस चीज को आप ऐसे समझो, देखो मैं आपको एक चीज, एक क्वेश्चन और समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप मुझे एंटी लॉग निकाल कर बताइए
माइनस के 1.3257 का। हाँ भाई, अब माइनस का कोई एंटी लॉग नहीं होता। हाँ जी सर, माइनस का कोई एंटी लॉग डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। आप मुझे बता सकते हो कि इसे मैं किस में से माइनस करूं कि ये एक पॉजिटिव नंबर दे दे, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें से इसे माइनस करूं और ये एक पॉजिटिव नंबर दे दे, बता सकते हो? सर सर -1 1.258। ना ना यार, देखो ये माइनस के 1 पॉइंट समथिंग है। अगर मैं इसे 2 में से माइनस कर दूंगा, अगर मैं इस वैल्यू को 2 में से माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाएगी? यस सर। तो आपको क्या करना है, पहले इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। माइनस वाले का सिखा रहा हूं एंटी लॉग, ध्यान से समझ लेना। तो आपने इसे लिख दिया -2 + 2 माइनस के 1.3257। इस वैल्यू को 2 माइनस करा मैंने और 2 प्लस करा अपनी तरफ से और इस फॉर्मेट में लिख दिया। बोलिए, यहां तक ओके? यस सर। यस सर। अब क्या करना है आगे? -2 का मतलब क्या हो गया भाई? 2 बार। यस सर। जरा इसे माइनस करके बताना, 2 में से आप माइनस कर दो 1.3257 को, बच्चों वाला माइनस। बताओ भाई। 0.6743। 01 0.6743। 6743 यस। ये आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे कि भैया एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.6743। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जैसे अभी बताया। अब ये सेम हो गए। यस सर। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था वो ये है कि ये दोनों चीजें सेम नहीं होती। -3 -3.9542 लिखा हो और 3 बार 0.9542 लिखा हो, ये इक्वल नहीं है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। यस सर। तो आज क्या करना है वो नोट करें अपने पास। आज काफी क्वेश्चंस हमारे कवर अप हो जाएंगे, सिर्फ एक कैलकुलेशन बेस्ड रह जाएगा, बाकी सब आप आराम से कर लेंगे। मैं बता देता हूं आपको, नोट कर लें। 2.4 में आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक जो भी क्वेश्चन कल मैंने नहीं दिए थे वो सारे कंप्लीट करने हैं। समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. जो भी नहीं दिए थे वो सारे कंप्लीट करने हैं। जैसे ये 8th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन लिखा है ना, log x इज इक्वल टू 1.3649, तो x कितना हो जाएगा? इस log को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये? हाँ भाई, log दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है? आपके पास लिखा हो log x इक्वल टू y, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। याद रहेगी क्या बात? यस सर। हाँ, तो इस कंसेप्ट का यूज करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9th में, सॉरी 7th में और 8th में। इसके बाद क्या करना है वो नोट करें। आज आपको इसके सारे एमसीक्यू करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर आर ओवरऑल 17 एमसीक्यूज। You all have to try each and every MCQ as well as exercise 2.4. Clear students? यस सर। Yes, sir. Okay.